नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। और आज की क्लास में हम शुरू करते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। जो ये फ्लो चार्ट का टॉपिक है, ये आपके बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में भी दिया हुआ है। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, वहां पर भी फ्लो चार्ट होता है। जैसे ही मान लिया आप पाइथन का कर रहे हो, सी प्लस प्लस के बारे में भी पढ़ते हो, तो स्टार्टिंग में ही आपके पास जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है तो वहीं पर एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और पढ़ाया जाता है आपसे। तो ठीक है, तो आज की क्लास में हम फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली फ्लो चार्ट के क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, फ्लो चार्ट के कौन कौन से सिंबल्स होते हैं। जब थियोरेटिकल पेपर होता है, जैसे क्लास 11 की अगर हम बात करें, वहां पर भी आया है फ्लो चार्ट का चैप्टर पाइथन प्रोग्रामिंग में, या केवीएस में बात करें तो थियोरेटिकल जहां डेस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर होते हैं वहां पे फ्लो चार्ट बनाने के लिए भी आते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में सबसे मेन है फ्लो चार्ट क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, और फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फ्लो चार्ट की। तो फ्लो चार्ट जो है हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के जो स्टेप्स है उनका पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में एल्गोरिथम के बारे में बताया था कि एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं उनका सीक्वेंस होता है। तो अगर उन्हीं स्टेप्स को हम पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो फ्लो चार्ट बन जाता है। यानी हमारे पास जो एल्गोरिथम थी उसको अगर हमने ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास फ्लो चार्ट कहलाएगा। फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन देने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या लिखा है कि ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्राम। फ्लो चार्ट क्या है, एक डायग्राम दैट रिप्रेजेंट ए प्रोसेस या सिस्टम या कंप्यूटर एल्गोरिथम, जो किसी प्रोसेस को, सिस्टम को या एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करता है या डिफाइन करता है। फ्लो चार्ट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द सॉल्यूशन ऑफ द प्रोसेस या प्रोग्राम या कोई भी प्रॉब्लम। तो उस कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है, उस प्रॉब्लम के जो स्टेप्स हैं उनको ग्राफिकल वे में हम रिप्रेजेंट करें। फ्लो चार्ट आर नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा और द एल्गोरिथम फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड विजुअली। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे पास कि फ्लो चार्ट होता क्या है। यहाँ पर फ्लो चार्ट से रिलेटेड मैंने अलग अलग टाइप के कुछ डेफिनेशंस दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे इसमें ये भी लिखा है, इट डिस्प्ले स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस, ठीक है, टू ए प्रॉब्लम, एल्गोरिथम और प्रोसेस। या ए फ्लो चार्ट इज ए पिक्चर ऑफ बॉक्सेस दैट इंडिकेट द प्रोसेस फ्लो सीक्वेंसली। ठीक है, सीक्वेंसली किस तरीके से प्रोसेस फ्लो कर रहा है। अब सबसे मेन चीज पे आते हैं फ्लो चार्ट की, कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम सिंबल्स की बात करेंगे। एक तरफ हमारे पास सिंबल्स के नाम लिखे हैं, उनकी वर्किंग लिखी है, उनकी फंक्शनैलिटी लिखी है, और दूसरी तरफ सिंबल का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो पहला सिंबल है टर्मिनल या टर्मिनेटर सिंबल। टर्मिनल या टर्मिनेटर सिंबल जो होता है इसको हम स्टार्ट या स्टॉप भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी फ्लो चार्ट अगर आप बनाओगे तो उसमें फ्लो चार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टार्ट सिंबल का यूज करेंगे और सबसे बाद में एक स्टॉप सिंबल का यूज करेंगे। तो स्टार्ट और स्टॉप बनाने के लिए जो सिंबल हमारे पास यूज किया जाता है वो है हमारे पास ये वाला सिंबल। ये वाला सिंबल एक ओवल की शेप में है, ये सर्कल नहीं है, ये ओवल है। ऑप्शन में सर्कल और ओवल दोनों दिए हुए, तो आपको ओवल सेलेक्ट करना। इलिप्स की शेप में होता है बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास जब स्टार्टिंग करते हैं किसी भी एल्गोरिथम को तो स्टार्ट लिखते हैं। ऐसे ही फिर यहाँ पे एल्गोरिथम का कोड हमने पूरा लिखा, पूरे स्टेप्स जो भी बाकी चीजें हैं उसकी बॉडी, मतलब फ्लो चार्ट की बॉडी कर दी यहाँ पर, और लास्ट में जाके हमारे पास स्टॉप होता है। इसी तरीके से ये वाला पार्ट जो है हमारे पास, हम कह सकते हैं ये हमारे पास बॉडी ऑफ फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट के को जब हम स्टार्ट
करेंगे तो स्टार्ट करने के लिए भी इस ओवल का यूज करेंगे, इसमें स्टार्ट लिखेंगे। जब एंड करेंगे तो वहां पे स्टॉप का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोग्राम या प्रोसेस या कोई भी प्रोग्राम है हमारे पास, ठीक है। कहां से वो स्टार्ट हो रही है, कहां पर एंड हो रही है, वो इसी के द्वारा डिफाइन किया जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं डेटा और इनपुट और आउटपुट, ठीक है। दूसरे टाइप का हमारे पास जो यहाँ पे सिंबल दिया है वो है डेटा के बारे में। डेटा को आपको इनपुट करना या आउटपुट करना, तो ये वाली शेप हम यूज करेंगे यहाँ पे। ये शेप क्या है, पैरेललोग्राम शेप है। पैरेललोग्राम शेप का बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर विच इज द इनपुट और आउटपुट आर रिटन। इसके अंदर हम इनपुट या आउटपुट लिखेंगे। कैसे, जैसे मैंने कहा कि भाई इनपुट के लिए मैंने कहा इनपुट करो ए को, तो इनपुट ए कर दिया, ठीक है। या हमने कहा प्रिंट करो ए को, तो ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट करी। देखो एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर और उसके थ्रू समझ लेते हैं। जैसे भाई मैं कहता हूं कि एक नंबर इनपुट कराना और उसी को प्रिंट कराना, उसकी आप एल्गोरिथम लिखो, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले एल्गोरिथम को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट किया आपने, ये स्टार्ट हो गया ओवल से। उसके बाद ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन बताता है डेटा का फ्लो कैसे हो रहा, फ्लो कंट्रोल का एरो का सिंबल होता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट कराया आपने किसको, ए को, ए की वैल्यू को इनपुट कराना, तो ये पैरेललोग्राम की शेप आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। फिर इनपुट कराने के बाद हमें इसको प्रिंट कराना, जो भी ए की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि प्रिंट कराएंगे हम ए को। ये भी किस में लिखेंगे, पैरेललोग्राम की शेप में। और बस हो गया, हमारी प्रॉब्लम इतनी थी। और हमारे पास क्या हो गया, उसके बाद स्टॉप कर देंगे, तो स्टॉप को ओवल की शेप में रख देंगे। ये हमारे पास हो गया कि एक वैल्यू को इनपुट करा के उसको प्रिंट कराना, उसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारे पास ओवल की शेप है, ये पैरेललोग्राम, इनपुट बोल देते हैं इसको, ठीक है। और ये भी पैरेललोग्राम, ये प्रिंट मतलब आउटपुट किया है आपने इस तरीके से, ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट शेप पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा सिंबल हम यूज करेंगे यहाँ पर, ये हो गया डेटा या हमारे पास इनपुट या आउटपुट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो प्रोसेस के लिए हम कौन सी शेप यूज करेंगे, तो देखेंगे आप यहाँ पर जो हमारे पास प्रोसेस है, तो प्रोसेस के लिए बेटा यहाँ पर पैरेललोग्राम शेप नहीं, वही वाला हो गया यहाँ पे, ये ऊपर का ये आप हटा देंगे यहाँ से, ये हमारे पास इनपुट आउटपुट का हो गया। प्रोसेस का मतलब है हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल शेप का हम यूज करेंगे। रेक्टेंगल शेप का मतलब है हमारे पास बिल्कुल रेक्टेंगल बनाएंगे, सिंपल। प्रोसेस मतलब क्या है, कोई कैलकुलेशन करनी, प्रोसेस मतलब कोई कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो वो है यहाँ पर प्रोसेस कर रहे या कैलकुलेशन कर रहे। तो जैसे मान लिया मैंने कहा कि एक नंबर आपने इनपुट कराया है जो ए, उसमें 5 ऐड करो तब प्रिंट कराओ, तो हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू ए प्लस 5। इस तरह की कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई प्रोसेस करना, तो यहाँ पे इस तरीके रेक्टेंगल में यूज करेंगे। अब इसका अगर आपको बनाना है भाई, मैं कह रहा हूं कि इसका बनाइए आप फ्लो चार्ट। तो यहाँ तक तो इनपुट तक तो सही था हमारे पास। अब इनपुट के बाद हमने इनपुट कराने के बाद पहले प्रिंट कराने से पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाना है, 5 ऐड करने के लिए यहाँ पर पहले एक रेक्टेंगल बनाना है, और रेक्टेंगल में हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू ए प्लस 5 लिख देंगे, ठीक है। a प्लस 5 लिख दिया, उसके बाद प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ऑफ a को ये पैरेललोग्राम में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आउटपुट है, और उसके बाद स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बन गया।
ठीक है, अब नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास डिसीजन का। डिसीजन मेकिंग सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो पूछा। फोर्थ सिंबल हमारे पास है डिसीजन मेकिंग का। तो डिसीजन मेकिंग सिंबल क्या है, मतलब जहां पर आपको इफ या एल्स इस तरह की कंडीशन देनी हो, यानी डिसीजन मेकिंग बोल दो या कंडीशन वाला बोल दो। कंडीशन सिंबल को रेक्टेंगल नहीं, इसको डायमंड से डिनोट करते हैं। बेसिकली किससे डिनोट करेंगे कंडीशन को? डायगोनल से डिनोट करेंगे। तो डायगोनल जो है हमारे पास वो रिप्रेजेंट करता है कंडीशन को। जो डायगोनल होंगे, डायगोनल के दोनों सिरे पे यस और नो के ऑप्शन चलेंगे, यानी या तो कंडीशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो एक ट्रू के लिए हमारे पास रिजल्ट जाएगा, एक फॉल्स के लिए रिजल्ट जाएगा। जैसे ये हमारे पास एक डायमंड बना है, इस डायमंड में हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे एक तरफ कहा कि यहाँ पे कोई कंडीशन है यस और यहाँ पे नो की कंडीशन। जैसे मान लिया मैंने वो नंबर ए इनपुट कराया, मुझे चेक करना वो इवन है या ओड है, तो मैं वो कंडीशन यहाँ पे लिखूंगा। कैसे चेक करा जाएगा? अगर नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो हमारे पास इवन होगा, अदरवाइज ओड होगा। इवन वाले केस में इधर चले जाएंगे, ओड वाले केस में इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द रैम्बस शेप, या हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास डायमंड शेप होती है, या इसको रोम्बस शेप भी बोलते हैं। बॉक्स कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक इफ कंडीशन ए ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इस तरह की कोई भी जिसके यस नो में आंसर आ रहे हो वो हम इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का 5th नंबर का सिंबल हमारे पास है डॉक्यूमेंट सिंबल, और डॉक्यूमेंट सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह की शेप से। यहाँ पे रेक्टेंगल है एक तरह से ये, लेकिन ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये नीचे वाली लाइन इस तरीके से होगी, यहाँ से लाइन हटके ये कर्व बन गया है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द इनपुट आउटपुट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। इससे हम क्या करते हैं? किसी डॉक्यूमेंट का इनपुट या आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लिया डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन भेजी है, कोई सीवी आया, ठीक है, यानी कोई अटैचमेंट वगैरह आप कर रहे हो, अपलोड करवाते हो कि कोई इसमें मान लिया फॉर्म बना रहे हैं वहां पे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि आपने एक इनपुट के लिए क्या है, इनपुट के एग्जांपल है जैसे रिसीव करी कोई रिपोर्ट या ईमेल या कोई ऑर्डर। आउटपुट के हैं आपके पास कि आपने जनरेट करा मेमो या कोई लेटर। ठीक है, तो वो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके अंदर जैसे यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे हमने लिख दिया कोई ईमेल आई है, उस ईमेल को पढ़ना है, या कोई रिपोर्ट है तो रिपोर्ट लेटर, इस तरीके से इसके अंदर लिख दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्टोर डेटा, यानी हमारे पास डेटाबेस की तरह काम करता है। जब हमें कोई वैल्यू फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखनी होती है, बाद में कभी यूज करेंगे, एक तरह से स्टोरेज डिवाइस को डिनोट करें। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे स्टोर कर ली, स्टोर द वैल्यू ऑफ, या द वैल्यू पूरा लिखने की जरूरत नहीं, स्टोर में हमने लिख दिया स्टोर ए, तो ए की वैल्यू स्टोर हो गई यहाँ पे। तो इस वाले शेप में देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा सर्कल है, मतलब घुमावदार है, और यहाँ पर ये घुमावदार हो जाएगा। तो इस तरह की जो शेप होगी वो स्टोर को डिनोट करेगी, यानी स्टोरेज को डिनोट करेगी। एक हमारे पास फ्लो एरो होते हैं, ये एरो जो हमने बनाया है ये हमारे पास डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करता है कि डेटा हमारे पास किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जैसे बेसिकली जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो टॉप टू बॉटम हमारे पास डेटा फ्लो होता है। जब हमारे पास डायगोनल शेप आती है कंडीशनल डिसीजन मेकिंग वाली, तो लेफ्ट राइट में भी फ्लो होता है, लेफ्ट राइट में जाके फिर नीचे वो डाउन में फ्लो हो जाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास बेटा दिया हुआ है कमेंट और एनोटेशन। कमेंट के बारे में अगर हम बात करें, जैसे हमें कमेंट लगाना, हमने इनपुट ए लिखा, इनपुट ए के बाद हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि ए किस तरह का नंबर होना चाहिए, कि ए एक नंबर होना चाहिए और वो नंबर हमारे पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए।
ए की वैल्यू जो इनपुट ए लिखने का मतलब ये नहीं है कि कोई आप टेक्स्ट लिख दो, आपको कुछ कमेंट उसमें डिफाइन करना, तो कमेंट के लिए इस तरह का सिंबल होगा। जैसे भाई आप यहाँ पे लिख दो कि ए शुड बी ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो ए जो है वो क्या होगा, हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो कमेंट करके लिख दिया। कमेंट क्या कहाँ लगाएंगे इसको, जैसे हमारे पास ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसमें हमने इनपुट ए लिखा, ठीक है, इस इनपुट ए से अटैच करके इस तरीके से हम इसको बना देते हैं, ठीक है, तो ये कमेंट का हो जाता है सिंबल हमारे पास। इसके बाद आता है प्री डिफाइंड प्रोसेस, कोई प्रोसेस पहले से ही आ रही है, किसी पुरानी वाली प्रॉब्लम से आ रहे हैं, तो वो इस तरीके से हम यहाँ पे उसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, प्री डिफाइंड प्रोसेस। फिर होता है एक हमारे पास ऑन पेज कनेक्टर या रेफरेंस, ये क्या होता है, ये बिल्कुल सर्कल की शेप में होता है। स्टार्ट और स्टॉप की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ओवल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर सर्कल बन रहा है, जो हमारे पास पेज को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, जैसे मान लिया कोई प्रॉब्लम बड़ी है तो उसका फ्लो चार्ट भी हमारे पास बढ़ाएगा। फ्लो चार्ट बना रहे, यहाँ से यहाँ तक आपने बना दिया, पूरा पेज भर गया, अब उसकी कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए आगे से हम शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा, जैसे मान लिया ये हमारे पास फ्लो चार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का पेज है, ये दूसरा पेज आ गया, अब हम फ्लो चार्ट बना रहे, यहाँ पे हमने स्टार्ट करा था लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे पेज खत्म हो गया, तो यहाँ एक सर्कल बनाएंगे, एक सिंबल दे देंगे, मान लिया हमने क्रॉस का सिंबल लगा दिया, जब दूसरा पेज शुरू करेंगे तो वहां पे क्रॉस का सिंबल से ही शुरुआत कर देंगे, तो मतलब यहाँ पे छोड़ा हुआ वो यहाँ से आगे से स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास पेज को कनेक्ट करने के लिए यूज करा जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑन पेज कनेक्टर या रेफरेंस। आप देखेंगे यहाँ पे हमने लिखा है इसके बारे में कि दिस सर्कुलर फिगर इज यूज्ड टू डिस्पाइट दैट द फ्लो चार्ट इज इन कंटिन्यूएशन विद द फर्दर स्टेप, यानी और स्टेप्स हैं उसमें कंटिन्यूटी में चल रहे, जैसे पेज पे हम नॉर्मली पीटीओ लिख देते हैं या कंटिन्यू लिख देते हैं, वो हमारे पास है। दिस फिगर कम्स इनटू यूज व्हेन द स्पेस इज लेस एंड द फ्लो चार्ट इज लॉन्ग, स्पेस कम है फ्लो चार्ट बड़ा, तो एनी न्यूमेरिकल सिंबल प्रेजेंट इनसाइड दिस सर्कल, उस सर्कल के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल सिंबल आप लगा सकते हो, जैसे हमने x लिख दिया, आप 1 2 3 कुछ भी लिख दो, जैसे मान लिया 4-5 पेज का बन रहा, तो पहले पेज की कंटिन्यूटी पे 1 लिख दो, दूसरे पे 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो, ऐसे करें, तो जहां से छोड़ा है वहां 1 लिखा तो अगले पेज के शुरुआत में भी 1 आ जाएगा, लेकिन अगले पेज के लास्ट में 2, तीसरे पेज के शुरू में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उस तरह से चलता रहेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल सिंबल डिस्पाइट बिफोर द कंटिन्यूएशन, और फिर वो जहां कंटिन्यूटी करेंगे उसकी, ठीक है, आगे से स्टार्ट करेंगे वहां पर भी उसको लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद होता है हमारे पास ऑफ पेज कनेक्टर या रेफरेंस, तो ऑफ पेज कनेक्टर या रेफरेंस सिंबल इस तरह का सिंबल बनता है, यहाँ पर भी एक तरह से रेक्टेंगल है, लेकिन ये वाली लाइन ना होके यहाँ पे नीचे इस तरह से बन गया है यहाँ पर, ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद इन कॉम्प्लेक्स चार्ट, दिस सिंबल कनेक्ट सेपरेट एलिमेंट अक्रॉस मल्टीपल पेजेस विद द पेज नंबर यूजुअली प्लेस ऑन और विद इन द शेप ऑफ इजी रेफरेंस। इसमें भी हमारे पास पेज नंबर लिखे होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स चार्ट होते हैं जो मल्टीपल पेजेस पे जा रहे हैं, तो उन्हीं में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप के सेपरेट एलिमेंट हो, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो, उनको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम एक ये प्रॉब्लम समझते हैं, जैसे इसमें कहा है, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक नंबर इनपुट कराएंगे, अगर वो इवन है तो उसमें 1 ऐड कर दो, अगर ओड है तो उसमें से 1 घटा दो, तो उसके लिए हम ये फ्लो चार्ट एक बना के दिखाएंगे किस तरीके से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करना, हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट किया हमने, एक नंबर इसमें इनपुट किया, तो यहाँ पे हमने लिखा है इनपुट ए, ये इनपुट ए लिखा, ये एक फ्लो चार्ट हमने इस तरीके से बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ पर हम कह देते हैं कि जो कमेंट लगा देते हैं कि ए शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया है।
ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है कि ए हमारे पास वो है इवन है या ओड है। तो कंडीशन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ ए डिवाइड कर रहे हैं, मॉडुलस ऑपरेटर लगाया, डिवाइड बाई 2 मॉडुलो बाई 2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हमने एक क्या बना दिया, डायमंड बना दिया। तो एक केस हमारे पास आ जाएगा नो का केस और एक केस हमारे पास बन जाएगा यस का केस। ठीक है। तो अगर इस तरह का है, अगर नहीं है तो उसमें से एक घटाना है, तो a इक्वल टू a माइनस 1 कर दिया। ये हमारे पास कैलकुलेशन हो रही, तो इसको रेक्टेंगल में रखेंगे, प्रोसेस बनेगा। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है a इक्वल टू a प्लस 1 कर दिया हमने, इस तरीके से ये एक रेक्टेंगल में कर दिया। यहाँ पे एरो हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मान लिया हम आगे इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इधर से भी आए या इधर से भी आए, इसको यहाँ पे लेके मान लिया अब जगह खत्म होगी तो कंटिन्यूटी में यहाँ पे आप कोई सिंबल दे देंगे। जैसे मान लिया मैंने क्रॉस का सिंबल दे दिया, तो अगले पेज पे हम चलते हैं, वहां पे क्रॉस लगा देंगे और नीचे हमें क्या करना, फिर इसको हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए हमें पैरेललोग्राम बनाना होगा आउटपुट के लिए। ये पैरेललोग्राम बना दिया। उसके बाद हमें स्टॉक करना है, तो स्टॉक के लिए हमने यहाँ पे एक ओवल बना दिया। ये इस तरीके से हमारे पास फ्लो चार्ट बनके तैयार हो गया है। ठीक है। तो फ्लो चार्ट में हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सिंबल देख लिए। ये स्टार्ट ओवल से, इनपुट करना तो पैरेललोग्राम, कंडीशन लगानी तो कंडीशन हमारे पास डायमंड में लगेगी। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी, कोई प्रोसेस दिखाना, तो आप रेक्टेंगल का यूज करेंगे। अगर ऑफ पेज कनेक्टर दिखाने हैं, पेज कनेक्टर ऑन पेज ऑफ पेज करने, तो यहाँ पे पेज कनेक्टर में आप सर्कल का यूज करेंगे। और फिर यहाँ पे हमें प्रिंट यानी आउटपुट दिखाना, तो पैरेललोग्राम यूज करेंगे। स्टॉप करने के लिए फिर से हम यहाँ पर यूज करेंगे ओवल का। तो इस तरीके से हमारे पास ये फ्लो चार्ट बन गया है। इसके सिंबल आपको समझ आ गए होंगे यहाँ पे। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट कुछ टाइप्स की, कि फ्लो चार्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो टाइप ऑफ फ्लो चार्ट पे चलते हैं। तो टाइप ऑफ फ्लो चार्ट में कहा है, एक होता है प्रोसेस फ्लो चार्ट, एक होता है डेटा फ्लो चार्ट, एक होता है बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग डायग्राम। तो प्रोसेस फ्लो चार्ट शो द एक्टिविटी दैट आर इन्वॉल्व मेकिंग ए प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट। ठीक है। तो कोई भी हमें प्रॉब्लम दी हुई है, उसकी को बनाने के लिए जो भी हमारे पास स्टेप्स दिए गए हैं, उनको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो प्रोसेस फ्लो चार्ट के अंदर आएंगे। डेटा फ्लो चार्ट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें डेटा को एनालाइज करा जाता है। ठीक है। देखो बनाने के तरीके सभी के वो हैं, लेकिन क्या बना रहे उसके बेस पे ये जो है अलग अलग नाम दिए गए। जहां पर हम स्ट्रक्चर डिटेल यानी किसी प्रोजेक्ट के बारे में या डेटा के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस के केस में डेटा चार्ट हमारे पास बनेगा, ये डेटा फ्लो चार्ट। बिजनेस मॉडलिंग होगी हमारे पास, तो ये बेसिकली हमारे पास किस तरह का है कि यूजिंग दिस फ्लो चार्ट और डायग्राम वन कैन एनालिटिकली रिप्रेजेंट द बिजनेस प्रोसेस, हेल्प सिंप्लीफाई द कनेक्ट नीडेड, अंडरस्टैंड बिजनेस, यानी बिजनेस एक्टिविटीज जो है हमारे पास उनको समझने के लिए जो फ्लो चार्ट बनाया जाता है वो बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग डायग्राम या फ्लो चार्ट कहलाता है। तो ये इसके कुछ है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है। और आपको ऐप पे ये पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें उनके सॉल्यूशन भी रहेंगे, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। प्रैक्टिस करके फ्लो चार्ट बना के देखने हैं और फिर आप मैच करने के लिए ऐप से ये पीडीएफ से मैच कर सकते हैं। तो देखो इसमें लिखा है ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द जनरेट ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द टू नंबर, यानी दो नंबर आपको इनपुट कराने हैं और उन दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है वो आपको प्रिंट कराना है। तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट आपको बनाना है। ठीक है। तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या बीपीएससी के कोर्स में फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या आप 11th क्लास में भी देखेंगे वहां पर भी है, तो वो वहां से आप ये पीडीएफ देख सकते हैं हमारी ऐप से, एसपी शर्मा क्लासेस की ऐप से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू चेक वेदर द इनपुट नंबर इज ओड और इवन। तो ओड और इवन चेक करने के लिए हमारे पास फ्लो चार्ट कैसे बनेगा वो है यहाँ पे। ये करना
आपको, और एक नंबर जो है आपको इनपुट करा के उसको 5 टाइम्स प्रिंट कराना फॉर लूप से, ठीक है। तो वो हमारे पास उसके लिए एक फ्लो चार्ट आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास लूप वगैरह की कंडीशंस दी जाएंगी वो भी हम इसी में ही देंगे, मतलब जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। एक फोर्थ है ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 तक नंबर प्रिंट कराने के लिए फ्लो चार्ट लिखना है। और नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। 3 जो है या कोई भी नंबर हम इनपुट करें उसके पहले 5 जो है मल्टीपल जो होते हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए क्या फ्लो चार्ट होगा वो आपको बताना है।